दोस्तों, कई बार हमारे मन में ऐसे सवाल आते रहते हैं जिनका जवाब लगभग किसी के पास नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उनके जवाब ढूंढने में लगे रहते हैं। और जब हम धर्म से जुड़ी बातें पढ़ते हैं तो उन सभी से यही पता चलता है कि इस ब्रह्मांड में कहीं स्वर्गलोक नामक जगह है जहां इंसान सिर्फ मृत्यु के बाद ही जा सकता है। तो क्या सच में अंतरिक्ष में स्वर्गलोक जैसी कोई जगह है? अगर है तो क्या मृत्यु के बिना भी वहां तक पहुंचा जा सकता है? और इस ब्रह्मांड में वह कौन सा लोक है जहां मनुष्य पहुंचकर देवतुल्य हो जाता है, उसे दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म लेना नहीं पड़ता, यानी कि उस जगह पर पहुंचते ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, ये सभी बातें आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, दुनिया की सभी धर्मों में एक बात की समानता मुख्य रूप से पाई जाती है कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी सहित सभी ग्रह तथा आकाश का निर्माण किसी अदृश्य शक्ति ने किया है, और वह शक्ति इस ब्रह्मांड के बाहर किसी दूसरे स्थान पर रहता है, जहां से इस पूरे ब्रह्मांड के नियमों को कंट्रोल करता है। लेकिन फिर भी हमारे मन में ये सवाल तो उठता ही रहता है कि आखिर ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है और इसका अंत कहाँ होता है। पर अभी तक इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाया। 16वीं सदी के अंत तक वैज्ञानिकों ने भी ये पक्के तौर पर कहना शुरू कर दिया था कि ये ब्रह्मांड अनंत है तथा हमारी जैसी कई दूसरी दुनिया भी इसमें बसती हैं। खैर दोस्तों, ये तो हो गई साइंस की बात, लेकिन अगर हम हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार देखें तो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मदेव के जन्म के साथ होती है, और जब ब्रह्मदेव की आयु की समाप्ति होती है तो इस ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है और हर तरफ केवल अंधकार ही बच जाता है। लेकिन इतने बड़े इस ब्रह्मांड में ब्रह्मदेव आखिर किस स्थान पर रहते हैं, और साथ ही इंद्रदेव का स्वर्गलोक और भगवान विष्णु जी का वैकुंठ लोक इस ब्रह्मांड के किस स्थान पर मौजूद है? तो आज हम आपको हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों के पुराणों के अनुसार उन सभी लोकों की एग्जैक्ट लोकेशन बताने जा रहे हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में 14 लोक का वर्णन किया गया है। उनमें से वैकुंठ लोक को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। कहा जाता है कि वैकुंठ लोक में पहुंचकर मनुष्य देवतुल्य हो जाता है, उसे दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म नहीं मिलता, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ निवास करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के बाद इसे गौलोक भी कहा जाने लगा। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार वैकुंठ एक ऐसी जगह है जहां पर हजारों सूर्य आकाश में तेजमान रहते हैं, और वहां पर कई सारे प्रकाशवान ग्रह भी मौजूद हैं। विष्णु पुराण के अनुसार वैकुंठ का स्थान ध्रुव तारे की ओर बताया गया है। ध्रुव तारे को वैज्ञानिक भाषा में पोल स्टार कहा जाता है। अगर यूनिवर्स में हम इसे खोजें तो ये उर्सा माइनर कॉन्स्टेलेशन क्षेत्र में आता है, जिसे नक्षत्र कहा गया है। इस कॉन्स्टेलेशन में सूर्य से भी लाखों गुना तेजवान सितारे मौजूद हैं, और इस कॉन्स्टेलेशन को पृथ्वी के किसी भी स्थान से देखने पर यह उत्तर दिशा में ही दिखाई देता है। और इस ध्रुव तारे का दूसरा नाम है भूअरलोक। यहाँ पर सप्त ऋषि व सिद्ध मुनि जन वास करते हैं। पृथ्वी से ध्रुव तारे की दूरी 433 प्रकाश वर्ष की है। अगर हम इसे किलोमीटर के हिसाब से देखें तो ये 4,09,64,963 के बाद 15 शून्य लगाने पर जितना वैल्यू आता है उतने किलोमीटर्स का अंतर होता है। खैर दोस्तों, ये तो हो गई पृथ्वी से ध्रुव लोक के बीच की दूरी। अब ध्रुव लोक के ऊपर 1 करोड़ योजन यानी कि 12,87,47,520 किलोमीटर के बाद आध्यात्मिक जगत में स्थित है महरलोक। ये महरलोक स्वर्गलोक का ही एक भाग है। यहाँ पर सत्कर्म करने वाले लोगों का वास होता है। तो अब इस महरलोक के ऊपर 2 करोड़ योजन यानी कि 25,74,95,040 किलोमीटर के पश्चात आता है जनलोक। इस लोक में वे ही लोग जा पाते हैं जो स्वार्थ का त्याग कर हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, यानी कि हायर कॉन्शियसनेस वाले लोग यहाँ रहते हैं। तो इसके बाद आता है तपोलोक। जनलोक के बाद 8 करोड़ योजन यानी कि 102,99,80,160 किलोमीटर के बाद स्थित है तपोलोक।
इस लोक में मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेने वाले और अनंत ज्ञानी किस्म के साधु ऋषि मुनि जन रहते हैं। यह स्थान स्वर्ग लोक का सर्वोच्च स्थान माना जाता है। तपोलोक के बाद आता है सत्यलोक। तपोलोक के ऊपर 12 करोड़ योजन यानी के 1,54,49,77,240 किलोमीटर के पश्चात आता है सत्यलोक। यहाँ पर ब्रह्मा जी और सुप्रीम कॉन्शियसनेस वाले लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ पर केवल महान आत्माएं ही जा सकती है जिन्होंने जन्म जन्मांतरों में अनेक पुण्य कर्म किए हो। महरलोक, जनलोक और तपोलोक में रहकर भी जो लोग अंतिम सत्य उस ईश्वर को पाने का चाह रखते हैं उन्हें ही सत्यलोक में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और फिर सत्यलोक के ऊपर 2,62,00,000 योजन यानी के 33,73,18,502 किलोमीटर पर स्थित है वैकुंठ लोक, जहाँ पर स्वयं भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान रहते हैं। सारे ब्रह्मांड की आत्माएं इसी स्थान पर केंद्रित होती हैं। इस स्थान पर जाने वाली आत्माएं मोक्ष की प्राप्ति करती हैं और इसे ही अंतिम सत्य कहा जाता है तथा इस ब्रह्मांड का अंत भी कहा जाता है। यहाँ पर जाने के बाद आत्मा जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्त हो जाती है। तो अगर हम धरती से वैकुंठ धाम की दूरी का अनुमान लगाएं तो ये तकरीबन 4 पद्म 10 मील 40 खरब 3 अरब 15 करोड़ 78,444 किलोमीटर का सफर होगा। तो अगर हम आज की टेक्नोलॉजी के आधार पे पृथ्वी से वैकुंठ धाम तक जाने की कोशिश करेंगे तो कितना समय लगेगा? दोस्तों, आज के समय में वैज्ञानिकों ने स्पेस में चलने वाला जो फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट बनाया है वो है नासा का पार्कर सोलर प्रोब, जिसकी स्पीड 6,95,000 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अगर हम इस स्पीड से वैकुंठ धाम तक जाने की कोशिश करेंगे तो हमें तकरीबन 10 लाख साल से भी ज्यादा का समय लग सकता है। आज की प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के मदद से हम कभी वैकुंठ धाम पहुंच ही नहीं सकते, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग से हम वहां क्षण भर में पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, स्वयं भगवान ही आपको उस स्थान पर ले जाएंगे। तो दोस्तों, ये था धरती से वैकुंठ धाम तक का सफर। ये जानकारी आप सबको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। जय श्री हरि, जय हिंद।